हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल कर आई है ओएनजीसी अप्रेंटिस भर्ती 2023 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जो कैंडिडेट्स ओएनजीसी में डिप्लोमा और ग्रेजुएट होल्डर्स हैं, जो अप्रेंटिसशिप के रजिस्ट्रेशन का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकल गई है। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एनएटीएस पोर्टल पे अभी इसकी वैकेंसी शो नहीं हो रही है। उसके पीछे कई रीजंस रहे हैं। जल्दी ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको कोई ना कोई अपडेट देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, 20 सितंबर 2023 इसकी लास्ट डेट रखी गई थी और ओएनजीसी की तरफ से 20 सितंबर 2023 को लेट रात को एक बड़ी अपडेट डाली गई है। ये अपने यूँ कहें कि एक कोरिगेंडम नोटिफिकेशन जारी किया गया, संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें जो वैकेंसीज है उसकी डिटेल्स दी गई है। साथ ही जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा उसके बारे में भी डिटेल्स दी गई है। दोस्तों, अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा वो एनजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही आपको भरना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में अप्लाई करना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले तो अपन जानेंगे कि जिन कैंडिडेट्स के पास डिप्लोमा और ग्रेजुएशन की योग्यता है वो कैंडिडेट हैं वो किस प्रकार से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जो कोरिगेंडम नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको रीड करना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें कई तरह के चेंजेस किए गए हैं जिसका नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में अपन जो कोरिगेंडम नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसकी सारी डिटेल्स है वो मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगा। उसके बाद मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा कि आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है। दोस्तों, मेरे को अभी ये सूचना मिली थी, मैं आपको वीडियो के माध्यम से ये बता रहा हूँ। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशंस ऑन कर ले, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, हम आ गए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कोरिगेंडम नोटिफिकेशन दिया हुआ है, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है और मैं आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स है वो बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से कोरिगेंडम निकाला गया, जो कि 20/9/2023 को रिलीज हुआ है। यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है कोरिगेंडम रिगार्डिंग द डिप्लोमा होल्डर्स एंड द ग्रेजुएट विथ जियोलॉजी एज पब्लिश्ड वाइड नोटिफिकेशन ऑफ इवन नंबर डेट 1/9/2023 को जो नोटिफिकेशन निकला था उसी के लिए संशोधित आदेश निकाले गए। यहाँ पे सबसे पहले लोकेशन और जो टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट्स है तो आप देख सकते हो। सबसे पहले नॉर्दर्न सेक्टर में देहरादून में सिविल एग्जीक्यूटिव की 5 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव की 10 है, पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव की 5 है, फायर एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव की 3 है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 23 है। इसी प्रकार से ओवीएल दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे सिविल एग्जीक्यूटिव और फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव की एक पोस्ट है, टोटल 2 पोस्ट है। जोधपुर की बात करें तो पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव की 1 पोस्ट है। टोटल नॉर्थर्न रीजन सेक्टर के टोटल पदों की बात करें तो 26 पोस्ट यहाँ रखी गई है। फिर मुंबई सेक्टर की बात करें तो यहाँ मुंबई में सिविल एग्जीक्यूटिव की 8 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक एग्जीक्यूटिव की 6, इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव की 7 है, फायर एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव की 8 है। टोटल 29 है। इसी प्रकार गोवा में अपन बात करें तो सिविल एग्जीक्यूटिव की 3 है, फायर एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव की 3 है। टोटल 6 पोस्ट इसमें रखी गई है। फिर हाजिरा की बात करें तो सिविल एग्जीक्यूटिव की 3 है, ईएनटी एग्जीक्यूटिव की 1 है, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव की 2 है, इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटिव की 2 है, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव की 2 है और फायर एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव की 3 है। इसमें टोटल 13 पोस्ट है। फिर यूरान की बात करें तो सिविल एग्जीक्यूटिव की 2 है, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव की 3 है, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव की 5 है, फायर एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव की 3 है। टोटल मुंबई सेक्टर में 61 सीट रखी गई है। फिर वेस्टर्न सेक्टर में अपन बात करें तो काम्बी, इसमें सिविल एग्जीक्यूटिव की 1 है, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव की 1 है, इलेक्ट्रॉनिक एग्जीक्यूटिव की 1 है, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव की 2 है, फायर एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव की 5 है। टोटल 10 पोस्ट है। फिर वडोदरा में सिविल एग्जीक्यूटिव की 2 है, कंप्यूटर एंड साइंस एग्जीक्यूटिव की 5 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव की 2 है, इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटिव की 3 है, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव की 5 है, फायर एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव की 5 है। टोटल 22 पोस्ट है। पे अंकलेश्वर की बात करें सिविल एग्जीक्यूटिव की 3 है, कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव की 3 है, ईएनटी एग्जीक्यूटिव की 5 है, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव की 8 है, इलेक्ट्रॉनिक एग्जीक्यूटिव की 5 है, इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटिव की 7 है, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव की 6 है, पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव की 8 है और फायर एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव की 8 है। टोटल 53 पोस्ट है। फिर अहमदाबाद में अपन बात करें तो सिविल एग्जीक्यूटिव की 3 है, कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव की 3 है, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव की 10 है, इलेक्ट्रॉनिक एग्जीक्यूटिव की 2 है, इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटिव की 2 है, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव की 13 है, पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव की 10 है, फायर एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव की 8 है। टोटल 51 है। फिर मेहसाणा में अपन बात करें तो सिविल एग्जीक्यूटिव की 7 है, कंप्यूटर एग्जीक्यूटिव
कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव की 4 है, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव की 5 है, इलेक्ट्रॉनिक एग्जीक्यूटिव की 4 है, इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटिव की 8 है, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव की 14 है, फायर एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव की 8 है, टोटल 50 है। जो वेस्टर्न सेक्टर में टोटल सीट की बात करें तो 186 यहाँ पे रखी गई। फिर ईस्टर्न सेक्टर जिसमें जोरहाट और सिलचर है, दोनों में 4-4 पोस्ट है। दोनों इसमें जोरहाट में 4 पोस्ट है और जो सिलचर में 2 पोस्ट है। इसी प्रकार से नजीरान जो शिव सागर की बात करें तो सिविल एग्जीक्यूटिव की 10 है, एक कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव की 2 है, ईएनटी एग्जीक्यूटिव की 2 है, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव की 10 है, इलेक्ट्रॉनिक एग्जीक्यूटिव की 6 है, इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटिव की 5 है, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव 10 है, पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव की 10 है, फायर एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव 8 है। टोटल 63 पोस्ट है। ईस्टर्न सेक्टर में टोटल जो सीटों की बात करें तो 69 सीट है। अब उसके बाद साउदर्न सेक्टर में चेन्नई में 1 है और जो अपने काकीनाडा में 5 है। उसके बाद में राजामुंद्री में अपन बात करें सिविल एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव, इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटिव, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव, फायर एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव की टोटल 22 पोस्ट है। फिर करिकाल की बात करें तो इसमें टोटल 8 ट्रेड्स रखे गए हैं, इसमें टोटल 42 सीट और साउदर्न सेक्टर में 70 सीट है। इसी प्रकार से सेंट्रल सेक्टर में अगरतला में अपन बात करें तो 6 ट्रेड के लिए 26 है, कोलकाता में 1 है और बोकारो में 4 ट्रेड के लिए 6 सीट है। टोटल जो सेंट्रल सेक्टर में टोटल है वो 33 है। ग्रांड टोटल की बात करें सारे सेक्टर को मिला के तो 445 पोस्ट है जो कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए निकाली गई है। अब एज क्राइटेरिया की अपन बात करें तो यहाँ पे मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज है वो 24 वर्ष होनी चाहिए। यानी कैंडिडेट का जन्म हो 30/9/99 से 30/9/2005 के बीच होना चाहिए। इसमें SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट दी हुई। अब क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सिविल एग्जीक्यूटिव, कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव, ENT एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रिक एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रॉनिक एग्जीक्यूटिव, इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटिव और मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव में डिप्लोमा होना जरूरी है जो रिलेटेड जो रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन है इंजीनियरिंग का उसके अंदर। फिर फायर एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव में डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी में होना चाहिए। पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव के लिए ग्रेजुएट विद जियोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो ये होनी जरूरी है। अब अपन बात करें तो 30/9/2023 को 12 बजे तक इसकी जो फॉर्म है जो क्वालिफिकेशंस है वो कंप्लीट होने जरूरी है। आप ट्रेनिंग की अवधि की बात करें तो 12 महीने के लिए इसकी ट्रेनिंग होगी। स्टाइपेंड की बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 9,000 और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 8,000 रखी गई। सिलेक्शन प्रोसीजर है तो सिलेक्शन है जो आपने जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसमें जो आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो सबसे पहले तो कैंडिडेट को इसका नोटिफिकेशन है वो केयरफुली रीड करना है। उसके बाद में जो कैंडिडेट है वो सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए इसमें अप्लाई कर पाएगा, एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। कैंडिडेट के पास वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर होने जरूरी है जो कि अगले 1 साल तक एक्टिव रहे हैं। अब हाउ टू अप्लाई की बात अपन करें तो अप्लाई पहले अपन देखेंगे कि पहले जो इसका नोटिफिकेशन निकला था उसमें NATS पोर्टल पे अप्लाई करने को बोला गया था, लेकिन NATS पोर्टल पे किन्हीं कारणवश अपॉर्चुनिटी शो नहीं होने के कारण अब इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ONGC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही भरा जाएगा। इस संबंध में कोई भी जो सूचना है वो ONGC apprenticeship.ongc.co.in के ऊपर मिलेगी या आपको ईमेल और SMS के जरिए दी जाएगी। कैंडिडेट है उसको अपनी जो स्कैन फोटोग्राफ है वो इसमें ऑनलाइन फॉर्म में डालनी है। जो सारी सूचनाएं हैं वो बिल्कुल सही एक्यूरेट डालनी है। जो कोई भी कोई सूचना गलत पाई जाती है तो उसके लिए कैंडिडेट स्वयं जिम्मेदार होगा। पेपर पे लिखा हुआ कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है वो 21/9/2023 से 30/9/2023 तक भरा जाएगा। इसमें अपन बात करें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो 2 पार्ट में होगा। तो पहला पार्ट है रजिस्ट्रेशन, इसमें कैंडिडेट को अपनी बेसिक डिटेल्स फिलअप करने जिसमें नाम, कैटेगरी, ETC सारी चीज़ है। और जो आफ्टर सक्सेसफुल पार्ट फर्स्ट विद द ईमेल आईडी एंड कैंडिडेट है लॉगिन टू, उसके बाद जो कैंडिडेट ने जो अपनी ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है वो डाल के इसमें लॉगिन करना है। सेकंड पार्ट है इसमें कैंडिडेट को जो अपने स्कैन जो फोटोग्राफ्स है जो क्वालिफिकेशंस है पर्सनल डिटेल्स है वो सारी इसमें सबमिट करनी है। सारी डिटेल्स उनको बिल्कुल सही सही डालनी होगी। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ज्वाइनिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग के बाद कैंडिडेट्स को जो एज ए स्टूडेंट है वो NATS पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। NATS.education.gov.in के ऊपर कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। जिन कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसे सिलेक्शन से रिजेक्ट कर दिया जाए। अब NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, आधार कार्ड, डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक की कॉपी। अब सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग की है तो आपको जो सिलेक्शन की जो सूचना है वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और SMS के जरिए आपको दिया जाएगा। जो सिलेक्शन के ज्वाइनिंग से पहले आपको जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट है ये 20/9/2023 को निकाला गया। ओपनिंग डेट 21 सितंबर, लास्ट डेट 30 सितंबर और जो डेट है जो आपका सिलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो 10 अक्टूबर 2023 को आएगा। कोई आपकी क्वेरी है तो आप ONGC
_skilldev@ONGC.co.in पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एनेक्जर फर्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ सेंटर एंड लोकेशन दिया हुआ है, फिर कोरोस्पॉन्डिंग स्टेट दिया हुआ है, फिर कोरोस्पॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है कि किस किस डिस्ट्रिक्ट के लिए पोस्ट है, जो कि आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों कोरिगेंडम की जो डिटेल्स है मैंने आपको बता दी है। आप इसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके केयरफुली रीड कर ले। टोटल जो पदों की संख्या की बात करें तो टोटल पद है वो यहाँ पे आपको 445 रखे गए हैं। लेकिन सबसे ध्यान रखने योग्य बात यह कि कैंडिडेट सिर्फ एक ही ट्रेड के लिए अप्लाई कर पाएगा। यदि एक से ज़्यादा ट्रेड के लिए वो अप्लाई करता है तो उसका फॉर्म अब रिजेक्ट कर दिया जाएगा, किसी भी ट्रेड के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। दोस्तों ये बड़ी अपडेट थी जो मैंने आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी है। आप कैंडिडेट को ONGC ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इसका फॉर्म भरना है। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ONGC_apprenticeship.ONGC.co.in के ऊपर इसका लिंक अवेलेबल हो चुका है, वहाँ पे आप इसका फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों फॉर्म कैसे भरना है इसके लिए मैं आपको जल्दी ही एक सेपरेट वीडियो बना के अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल दूंगा, आप उससे स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।